आज हम कुछ नया सीखेंगे और ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, ये ट्रेनिंग, और जिसमें कि हर हफ्ते हम लोग आते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है फोकस, है ना? सो फोकस ही है ना सर आज का टॉपिक, पुष्पेंद्र सर, बिल्कुल सर। है ना? आज का टॉपिक है फोकस, और इसमें पुष्पेंद्र सर, हमें, मेरा भी नाम पुष्पेंद्र है, सर का भी नाम पुष्पेंद्र है, और आज स्पीकर वो हैं और वो कुछ सिखाएंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीक हम जिम्मेदारी कभी अमित सर को देंगे, कभी चिराग सर को देंगे, जिससे कि आपको भी मौका मिले कुछ सीखने का है। क्योंकि अभी क्या है ना, हम आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे, आपस में एक दूसरे को सिखाएंगे, तब जाके हम लोग किसी अननोन पर्सन को भी अच्छे से उनके सामने एज ए स्पीकर हम लोग बहुत अच्छे से उनको कोई भी चीज लर्न करा पाएंगे। ऐसे ही मौका एक दूसरे को देंगे। तो आज पुष्पन सर हैं, वो हमें बताएंगे फोकस के विषय में और कुछ नया सीखेंगे। शॉर्ट टर्म की क्लासेस क्लासेस है, वर्कशॉप है ये, और तुरंत ही फिनिश हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना होगा, पर कम टाइम में बहुत कुछ हमें सीखना है। सर स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। एक सेकंड बस। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ब्रेन मंथन, गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गौर सर, चिराग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। एंड सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल सर। चलिए, आई होप आप सभी अपने अपने सिटीज और अपनी अपनी जगह पे बहुत ही बढ़िया होंगे। और सर्दी के मौसम है तो सभी अपने घरों पर हैं। चलिए, तो आज का जो जो टॉपिक है हमारा फोकस के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद के अपने एक्सपीरियंस से निकाली हैं, मतलब कि जो पास्ट में हो चुकी हैं मेरे साथ में, और कई बार सीखते हैं फोकस क्या होता है। मतलब जैसे कि अगर फोकस को हम लोग समझें तो फोकस मतलब किसी भी आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका आप स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी का भी लाइफ का कोई भी काम है वो, तो उस काम में आपका फोकस कितना है। जितना ज़्यादा आपका फोकस होगा उस पे, आप उतना ही अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएंगे। उतने उतनी सक्सेस आपको मिलना डिपेंड करता है आपके फोकस पे। है ना सर? सारे लोग सहमत होंगे इस बात से। जी। जैसे कि इसमें कहीं ना कहीं मैंने कुछ स्टोरीज को ऐड किया हुआ है, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे तो बहुत थोड़ा सा इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। जैसे कि एक स्टोरी है, ज़्यादातर लगभग सभी ने ही सुनी होगी, कि कोई एक पर्सन होता है और उसको प्यास लगी होती है, तो वो किसी एक जगह पर कुआं खोदता है पानी निकालने के लिए। कुआं खोदना स्टार्ट करता है, वो कुछ दिन तक एफर्ट लगाता है, एक दिन, दो दिन, चार चार पाँच दिन, 10 दिन तक लगभग करता है, और उसे सक्सेस नहीं मिलती। वहां पर उसे दिखाई नहीं दे रहा होता कि यहाँ से पानी निकल पाएगा। तो फिर वो क्या करता है, उस गड्ढे को छोड़ के, जो कि उसने काफी गहरा कर लिया था, लगभग 10-15 फीट, वो उसको ड्रॉप करके किसी दूसरी जगह पर फिर पानी की तलाश में निकलता है, और वहां पर फिर से गड्ढे खोदने को स्टार्ट करता है। वहां पर भी वो 10-15 दिन मेहनत करता है, और वहां पे भी उसका पेशेंस टूट जाता है। तो उस गड्ढे को भी वो उतना ही फिर से छोड़ देता है कि यहाँ पर भी पानी नहीं निकल रहा है। ऐसे ऐसे करके वो 8-10 जगह ट्राई करता है लास्ट में, और वो गड्ढा खोदते खोदते ना वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मतलब उसकी डेथ हो जाती है प्यास के कारण। हम्म। तो इसमें कहीं ना कहीं इससे सीख हमें ये मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो अगर एक ही जगह पर फोकस होता उसका, तो वहां से पानी डेफिनेटली वहां से निकलता। भले ही थोड़ा सा और टाइम लग जाता, थोड़ा सा गहरा उसे और करना पड़ता, बट से पानी वहीं से मिल जाता। यस और नो? सभी लोग एग्री हैं? यस। मतलब कि अगर हमारा फोकस है वहां पर किसी भी काम में, तो फोकस अगर हमारा 100% है उस काम में, वो तो वहां पर सक्सेस मिलना बिल्कुल श्योर है वहां पर। मतलब 1000% श्योर है अगर आपका फोकस उस चीज पे है।
दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बचपन में सभी को कराया जाता है। एक ग्लास होता है उस पे, और सूरज की रोशनी उस पे पड़ती है, और नीचे एक पेपर रख दिया जाता है। तो 2 मिनट 5 मिनट जितना भी रहता है, और पूरा फोकस वहां पर लाइट आती है पेपर पर। तो अगर वो हिलता रहता है ना, तो तब तक वो उस पेपर को कुछ नहीं होता, लेकिन वो उसका फोकस जब एक जगह हम लोग किए रहते हैं, 5 या 7 मिनट में वो पेपर जलने लगता है। इट मीन्स क्या है कि वो जो फोकस है उस मैग्नीफाइंग ग्लास का, लाइट का पूरा उस ग्लास के थ्रू उस पेपर पे जा रहा है, तो वो पेपर वहां से जल जाता है, वो बर्न हो जाता है वहां पर। तो ठीक है, ठीक वैसे ही है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उस पे फोकस हमारा कितना है, कितने परसेंट हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। कई बार हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं यहाँ वहाँ की चीज़ों में। हो सकता है वो मोबाइल हो सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके रिलेशन वाले हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं। कई बार रिलेटिव आ गए आपके काम के बीच में और आपका फोकस वहाँ से शिफ्ट हो गया, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा कोई फंक्शन आ गया तो फोकस आपका वहाँ से शिफ्ट हो गया। आपके कोई फ्रेंड सर्कल में आ गया, चलो कुछ पार्टी करते हैं, मतलब जो आपका वर्किंग टाइम था उस पर फोकस था आपका पूरा, वो वहाँ से शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया मतलब कि आप वहाँ फिर आप उस काम को कर ही नहीं पाओगे 100% स्ट्रेंथ के साथ में, आपका पूरा एफर्ट वहाँ पर रहेगा ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं फोकस, मतलब कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो 100 चीजें हैं हमारे सोशल में, हमारे आसपास सराउंडिंग में, अ, मतलब आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अब हमें ये चूज करना है कि हम उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके, एलिमिनेट करके, हम जहाँ पर हम अपना जो काम है हमारा, वहाँ पर हम अपना कितना पूरा एफर्ट डाल पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है हमारी पूरी सक्सेस। जहाँ तक मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ, और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, स्टोरीज सुनी हुई हैं कहीं ना कहीं, तो ब्रेन मंथन के साथ भी ऐसे ही है। अब हम इस काम को स्टार्ट किया है तो इसमें भी बहुत सारी मुश्किल आएंगी। कभी कुछ लोग आपको एक्सक्यूज देंगे, या कुछ लोग आपको बुरा भला कह सकते हैं इसके बारे में कि पता नहीं आप कैसा काम कर रहे हो, या क्या है, या कुछ भी नहीं है। तो सभी चीज़ों को इग्नोर करके हमें अपना पूरा वहाँ पर फोकस रखना है, तभी हमें सक्सेस मिल पाएगी। और कुछ और मैंने जैसे कि मेरा एक और एक्सपीरियंस है। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, अभी ये तो लेटेस्ट ही है, इनिशियल रिसेंटली का है। अभी जा रहा था और मैं बाइक से जा रहा था रोड पे, किसी एक पर्सन ने पीछे से आके बहुत तेज हॉर्न मारा गाड़ी का, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो मैं बाइक बाइक खड़ी करके ना उस व्यक्ति से, मतलब थोड़ी सी बहस टाइप की हो गई, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा टाइप का। तो फिर जब मैं वहाँ से आ गया वापस घर पे, तब फिर मुझे समझ में आया कि मैं कहीं और जा रहा था, मेरा फोकस कहीं पे और था, लेकिन मैं बेफिजूल में उस व्यक्ति से झगड़ गया। कोई भी लॉजिक नहीं था, जबकि मैं चाहता तो उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकता था, निकल जाता अपना काम करके, चलो वो जैसा भी बिहेव कर रहा है तो मैं निकल सकता था। और फिर उसका कंक्लूजन ये हुआ कि मैं जिस काम के लिए जा रहा था वहाँ पर मैं टाइम से पहुँच नहीं पाया। तो मतलब कि हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके लक्ष्य, आपका जो गोल है वहाँ से कई बार हट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। यही है सर, फोकस मैंने तो अभी इतना ही किया हुआ है, और आप लोग भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, सारी चीज़ों से सहमत है, और आपके भी कुछ अगर एक्सपीरियंस हैं तो बिल्कुल शेयर करें सर, सभी लोग। हम्म, अमित सर, आप क्या बताना चाहेंगे फोकस को लेके? आप क्या कहना चाहेंगे या क्या सिखाना चाहेंगे हमें? हाँ सर। जी। सर मैंने इस पर कुछ विचार तो नहीं किया है हाँ, हाँ। पहले से। हाँ, लेकिन मतलब सर जो जो भी मैंने बताया है वो रिलेट होता है क्या आपकी लाइफ से भी है और बिल्कुल किसी बिल्कुल। की लाइफ से भी? बिल्कुल होता है सर। सर मेरे साथ एक समस्या थी, मैं आपसे बात करने वाला था। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस वातावरण में रहता हूँ, हम्म।
तो ग्रामीण अंचल है, और मेरे जो भी मतलब व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो दोस्त लोग हैं, वो कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मुझे मतलब मोटिवेट कर सके या मेरे काम में सहयोग कर सके या मुझसे मतलब कुछ सीख सकें, हाँ 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 और ना मुझे कुछ सिखा सकें। हाँ तो मतलब मेरे साथ समस्या खड़ी हो गई कि अब मैं क्या करूं, मतलब उनके बीच तो रह के मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ हाँ अब मुझे अपनी ऑडियंस ही बदलनी पड़ेगी पूरी, तो उसके हाँ लिए तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि ऑडियंस बदलना भी इतना आसान नहीं है। सर देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए सर क्या ना, आपने वो कभी देखा होगा, सुना भी होगा, एक कमल जो है ना सर वो कीचड़ में खिलता है ना, और फूल जो है ना सर वो हाँ कांटों के बीच में ही लगते हैं। ठीक है सर। तो ये तो सर आपका सौभाग्य है हाँ सर। आपका सौभाग्य है सर हाँ कि आप मतलब इतने सारे लोग हैं सर वो जो कि मतलब उस माहौल में नहीं है, या फिर वो उतना ज्यादा उनका मेंटल स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, या फिर उतना अच्छे से वो सीखना नहीं चाहते हैं या सिखाना नहीं चाहते हैं, और उन उनमें से हम्म, आप निकल के आए हो सर, है ना। सर जितने भी महापुरुष हैं ना सर, जो कि अभी हुए हैं या फिर महापुरुष बन रहे हैं या फिर उस जर्नी में शुरुआत कर रहे हैं, वो सर कहीं ना कहीं सर ऐसे ही बैकग्राउंड से निकल के आए हैं सर। आप किसी की भी स्टोरी उठा के देख लीजिए सर, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है सर जिसके पास फैसिलिटी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी थी, है ना। वो सिचुएशन से हम्म, फाइट करके कुछ लर्न करके सीख के ही निकल के आए सर, है ना। और ऑडियंस सर मैं आपको बताऊं सर क्या होता है कि सर आप जिस जगह रहते हो ना सर, अधिकतर ऐसा होता है कि सर अगर वो आपके बहुत ही और करीब के लोग हैं, है ना, आपके बहुत कलीग हैं, दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, और आपके रिलेशन में है कोई, तो वो सर वैसे भी हम्म, सर उनके लिए आप ना वो घर की मुर्गी दाल बराबर जो वाली बात होती है वो होते हैं। आप उनको हाँ कितना सर भी वो ही हो रहा हाँ कितना भी सर अच्छा आप उनको बताओगे सिखाओगे, अब सर आप उनके साथ में बड़े हुए हो, उन्होंने आपको देखा है है। ना, तो वो बोलेंगे अरे यार अभी चार बातें आपको नई आ गई हैं तो आप हमें सिखाने के लिए आ गए, तो वो वैसे भी आपको सीरियसली लेने वाली नहीं है ना। देखिए सर आज ऑडियंस को चेंज करने की जो आपने बात की सर, सर आज हमारे पास ना सर इस टेक्नोलॉजी में इंटरनेट के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान आज हमारे हाथ में है सर, है ना। आज आज आप मोबाइल से, लैपटॉप से जो चाहे सर वो कर सकते हैं सर। आप कहाँ पे बैठे हो सर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कहाँ पे बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सर कहीं से भी बैठ के अपना काम कर सकते हो, है ना। किसी को कुछ नहीं पता सर, आप घर पे बैठे हो, ठीक है सर। आपको जरूरत क्या है सर, एक आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या फिर मोबाइल होना चाहिए। शुरू में लैपटॉप नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल है आपके पास में, कुछ नहीं करना सर। एक जो दीवार है, दीवार को एक पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा कर लो आप, ठीक है। कोई कॉटन लगा दो, कुछ भी लगा दो, या एक दीवार को आप पुतवा के अच्छा कर दो, ठीक है। एक आप ऐसा कोई सीनरी लगा सकते हो, एक बगल में ऐसा खड़ा कर लिया आपने, और एक बस आपने चेयर रख ली, बस बन गया ये आपका बैकग्राउंड। लोग आपको कैमरे से इस साइड देखने वाले हैं सर। अब मेरे उस साइड क्या है सर आपको नहीं पता, मेरी इस साइड क्या आपको नहीं पता, इस साइड क्या कुछ नहीं पता। आपको तो सर ये दिख रहा है कि हाँ मैं प्रोफेशनल तरीके से बैठा हूँ, है ना। हो सकता है सर मेरे उस साइड जो है सर कपड़े ऐसे ही पड़े हों सर, है ना, कचड़ा पड़ा हो सर वहां पे, हो सकता है कि सर वहां पे मेरे खाने के बर्तन रखे हो सर, कुछ भी हो सकता है सर, है ना। लोगों को नहीं पता है, हम जैसा दिखाएंगे वैसा लोगों को पता है। सो सर ऑडियंस जो है ना सर बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो सर, है ना। तो जैसी आप ऑडियंस चाहते हो सर वैसी ऑडियंस आपको मिल सकती है। कुछ नहीं करना सर, बस आपको अपने दिमाग पे सेट करना है कि आपको सिखाना क्या है, कराना क्या है। आप सिखाना और कराना स्टार्ट कर दो सर, लोग अपने आप ही आपके पास में आने लगेंगे सर, है ना। और टाइम है सर टेक्नोलॉजी का। अभी देखिए सर ऑफलाइन क्लासेस का जैसे अभी जैसे तैसे ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही है, ठीक है सर। लेकिन अभी क्या है सर, फिर से सर लॉकडाउन का हो सकता है, कभी कुछ वायरस का आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी, है ना, सुनने में आ रहा है कि हरियाणा वगैरह में लॉकडाउन वगैरह कुछ ऐसा लग गया है। तो ये चीजें चलती रहेंगी सर। तो आज इंटरनेट की सर दुनिया बहुत ही ज्यादा फास्ट है सर, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं सर। कल से हम मार्केटिंग पे ट्रेनिंग करेंगे, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा सर कि कैसे पैसिव इनकम हम लोग कर सकते हैं, कैसे क्या चीजें हो सकते हैं। बस सर आपको ना एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट के माध्यम से सर आप कुछ भी कर सकते हैं सर, है ना। देखिए सर दो चीज होती है मैं आपको बताऊं, या फिर किसी चीज को सर आप सेल करके पैसा बना सकते हो, ठीक है, या फिर किसी चीज को आप क्रिएट करके पैसा बना सकते हो, जिसको बोला जाता है कि किसी चीज को आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, किसी चीज को क्रिएट कर लिया, है ना, या फिर किसी चीज को आप सेल करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको सेल करके आप पैसा बना सकते हो, सेलिंग जो स्ट्रेटजी है वो आपको पता होना चाहिए, मार्केटिंग के तरीके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको लोगों को बताना आना चाहिए, वो उस तरीके से कन्विंस करना आना चाहिए प्रोडक्ट का, है ना, वो आपको करना आ गया। या फिर अगर वो भी करना आपको नहीं आता तो सर क्या है ना, आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे आप लोगों को बोल दो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, अब इसको आपको सेल करना है, बस हो गया काम, ठीक है। अब जैसे कि सर क्या है ना, जैसे चिराग सर है हमारे साथ में, अब चिराग सर को सर एबाकस वैदिक मैथ बहुत अच्छा आता है। अभी इस वीक से हम एबाकस और वैदिक मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं सर,
ठीक है। जी आपको सर एबाकस वैदिक मैथ नहीं आता, मुझे नहीं आता सर एबाकस वैदिक मैथ, कोई दिक्कत नहीं है, चिराग सर से आप क्लासेस दिलवाइए, है ना, उसमें आपका भी फायदा है, चिराग सर का भी फायदा है, ठीक है। कभी आपको कोई चीज आती है ना, तो उसमें उसमें जो है चिराग सर आपकी हेल्प ले सकते हैं। ऐसी कम्युनिटी हमें बिल्ड करनी पड़ेगी, तो ऐसे करके मिलजुल के सब चीज कर सकते हैं, है ना। आपने मिड ब्रेन अगर आप वैसे तो आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करा ही लेते हो सर बहुत अच्छे से, है ना। मिड ब्रेन एक्टिवेशन जी में सर। फोकस करिए सर, उसको लेके मैं कल स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, है ना। अब सर क्या है ना, मैं थोड़ा सा लेजी हो गया हूँ, इस कारण से मैं चीजें नहीं कर पाता हूँ, मतलब मैं काम भी हो गया तो मैं थोड़ा सा लेजी हो गया, नहीं करता हूँ मैं। बाकी करना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें भी कर सकता हूँ, मैं कल से सोच रहा हूँ मार्केटिंग की ट्रेनिंग आपको देना स्टार्ट करूँ, है ना, जिससे कि आप भी करो सर, है ना। बहुत सारे तरीके हैं सर पैसे बनाने के, लीड जनरेट करने के तरीके हैं, लोग अपने आप आएंगे सर, हमारे प्रोडक्ट को लेंगे, लीड्स हमारे पास अपने आप आएंगी जनरली, और आराम आराम से वो कन्वर्ट भी हो जाएंगे सर, है ना। तो सर देखिए, आपके बीच में जो लोग हैं सर, उनसे कोई मतलब नहीं है, जैसे कि सर मैं हूँ, अब मेरे आसपास लोग हैं सर, ठीक है, कोई मतलब नहीं है सर। अभी मैं आपको बताता हूँ सर लाइव एग्जांपल, कि जैसे सर जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, जब दिसंबर से, जब मतलब हम सब लोग चिराग सर से, मैं आपसे दिसंबर में मेरी बातचीत हुई है, दिसंबर के दौरान ही हम लोग ने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम पे सर मैं इंदौर में था, है ना, मतलब इंदौर में था। अभी सर बीच में मैंने शायद आपको कभी बताया हो कि जो है मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, है ना, कहीं पे। तो अभी इंदौर से सर हम लोग ना 15 किलोमीटर दूर आ गए, तो ये इंदौर से 15 किलोमीटर दूर ना सर, ये यहाँ पे एक गांव है ना, यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी सर, कुछ भी नहीं है। तो अभी एट प्रेजेंट मैं एक गाँव में ही हूँ, है ना, मतलब इंदौर से अभी हम लोग 15 किलोमीटर दूर हैं, और यहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं है ना। वहाँ पे तो चलो ठीक है, जान पहचान थी। अब जैसे कि क्लासेस देने के लिए भी मैं जो है इंदौर ही जाता हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाता हूँ मैं, कभी मुझे 20-25 किलोमीटर भी दूर जाना पड़ता है, कभी किसी से मीटिंग है या कुछ भी है ना। तो यहाँ पे सर मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन सर काम मेरे बराबर चल रहे हैं, काम में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर, है ना। ना तो आपको एहसास हुआ, ना किसी और को एहसास हुआ, कुछ नहीं सर, सब चीज आराम से चल रही है सर। तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है सर, आराम से चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। कल से मार्केटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे सर, ऑडियंस चेंज करिए सर, है ना। जो आपके काम के जी लोग हैं सर। सर, वो आपके साथ में ना अपने आप जुड़ जाएंगे, है ना। बस जी आपको सर। ये पता होना चाहिए कि सर आप ना उन लोगों को देने क्या वाले हो, क्या सिखाने वाले हो, क्या कराने वाले हो, बस वो आपको पता होना चाहिए सर, है ना। और बाकी आपका काम बन जाएगा, कुछ नहीं है ना। कल कल से हम जी मार्केटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो मार्केटिंग की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। बस जैसे जैसे मैं बताता हूँ ना, वैसे वैसे अगर हम कर लेंगे ना, तो हफ्ते भर में हमारे पास लीड्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगी, और हम लोग एक छोटी सी मिनी वेबसाइट भी अपनी हम लोग बना सकते हैं, डोमेन आपको लेना पड़ेगा, और मिनी जी फ्री में मिनी वेबसाइट सर बनाई जा सकती है ना। उस पे हम अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं उस पे, और ईमेल मार्केटिंग फ्री में कर सकते हैं सर, है ना। बहुत सारी चीजें सर हम लोग कर सकते हैं, और लीड्स जनरेट कर सकते हैं, और अपने प्रोग्राम उनको सेल कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको तो पता ही है, मैं सर, जैसे योगेश दही अंडे सर है ना, वो उनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उन्होंने वो कुछ नहीं सर, वो पिछले साल भर से, मतलब 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अपना बेचना है, किसी कोई दूसरी बात वो कभी नहीं करते, है ना। और उन्होंने, और वो सुबह भी लाइव आती हैं, शाम को भी लाइव आती हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा। देखा और देखा सर है मैंने। ना, और वो सुबह और शाम जो सर लाइव आते हैं ना, वो खुद लाइव नहीं आते, वो रिकॉर्डिंग है उनकी। कभी आपने हाँ आपको वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं। हाँ, हाँ वो वही चलाते हैं। हाँ, वो रिकॉर्डिंग है उनकी। तो रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, वो टाइम यूट्यूब पे और फेसबुक पे रिकॉर्डिंग चलाते हैं, और लोग उनकी रिकॉर्डिंग देख देख के प्रोग्राम खरीदते रहते हैं, है ना। साल 1.5 साल में सर उन्होंने बहुत पैसा बनाया, तकरीबन तकरीबन ज्यादा नहीं तो 30-40 लाख रुपए तो बनाए ही बनाए हैं उन्होंने, घर पे रह के, घर पे बैठ के, है ना। सर फ्राइडे और मंडे को वो जूम मीटिंग लेते हैं बच्चों की। हाँ, वो फ्राइडे, वो तो लेना ही है सर आपको, है ना। तो वो वो उनका मैं अटेंड करता हाँ हूँ। हाँ, उनका स्मार्ट वर्क है वो, है ना, वो उनका स्मार्ट वर्क है, वो एक साथ सबको बुला के वो चीज करते हैं, तो यही चीज सर हमें सीखनी पड़ेगी। देखो सर क्या है ना, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है सर, देखो, जब भी कोई, चाहे वो मेरे कोई मतलब क्षेत्र का हो, है ना, जिससे मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोई करा रहा है, या डीएमआईटी कोई करा रहा है, या कुछ भी, है ना, तो मुझे कहीं भी सर सीखने को मिलता है ना, मैं सीख लेता हूँ सर। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कोई कैसा करा है, कैसा क्या। कई बार मैंने यूपी बिल्कुल। सर से बात किया, उनसे भी मैंने बोला है कि कैसे क्या, मैंने उनसे खुद बोला कि सर मैं एक बार आपका प्रोग्राम लेके लूंगा, है ना, और मैं खुद उसको एक्सपीरियंस करूंगा, है ना। जब भी आपको सीखने को मिलता है ना, तो सीखना चाहिए कि अगर वो सक्सेस है, वो कैसे अगर कुछ कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उनसे सीख तो लो, है ना। कुछ नई बातें सीख लो, नई चीज सीख लो, टेक्नोलॉजी के बारे में सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है, जब तक आप सीखोगे नहीं तो आगे ग्रो कैसे करोगे, है ना सर। तो सही। सीखना सर बहुत जरूरी है, और सीखने के साथ इम्प्लीमेंट करना सर बहुत ज्यादा जरूरी है। सर डोंट वरी सर, ऑडियंस चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, और कल से मार्केटिंग की ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, अच्छा हो जाएगा, है ना। सर चिराग सर, फोकस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप भी कुछ चीजें हमें सिखाओ सर फोकस के बारे में।
हाँ सर। जी, फोकस के बारे में सर तो सिखाइए कुछ। फोकस के बारे में सर मतलब लक्ष्य, फोकस मीन्स लक्ष्य होता है, लक्ष्य अपना जो है। हुँ, हाँ, जो मैं जैसे कि अभी राम भगवान का लक्ष्य था, मतलब सीता, मतलब सीता वो तीर धनुष्य बाण उन्होंने मारा था मछली हाँ, के ऊपर आंखों में। हाँ, स्वयंवर में हाँ। ठीक है, तो वो उनका फोकस था, ध्यान था, स्वयंवर में था। हुँ, सो फोकस मतलब अपना लक्ष्य, लक्ष्य अपना क्या है। हुँ, ठीक है, अपने को एक टारगेट, अपने को एक गोल, गोल अपने को क्या करना है, सेट करना है। तो ये लक्ष्य, फोकस मीन्स एक ही तरह का अपना गोल होगा। जैसे अभी यहाँ पे आपका गोल है कि आपको मतलब पूरे इंडिया, पूरे मतलब 10,000, मतलब 10,000, वो अपने बीच में बोला ना, इतने बच्चे को मतलब आपको सिखाना है, 10 करोड़ इतने लोगों तक लोगों का पहुँचना है लाइफ सर, 10 ट्रांसफॉर्मेशन 10 10 करना करोड़ लोगों तक पहुँचना है सर। है। हाँ, आपका मतलब वो एम है। तो हाँ, वो एक क्या है, एक फोकस है। उसके लिए बंदा, अपन सब लोग जुड़े, एक टीम बनाया, टीम वर्क में काम होगा। सो ये एक सब क्या है, एक तरह का अपना फोकस ही है ना। मतलब फोकस, फोकस से गोल बनता है, गोल से फिर अपन जो भी टीम बनाएंगे, जैसे कि अभी मतलब जो भी बड़े बड़े मतलब ये है। और जो भी मतलब आप और अमित सर बात कर रहे थे, तो मुझे मतलब उसमें एक याद आया। हुँ, मतलब मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें मतलब वहाँ पे बोला गया था हुँ, कि मतलब इंडिया, हिंदुस्तान में इतने सारे बच्चे लोग हैं, किड्स। ठीक है, मतलब हर हर एवरी मिनट में मतलब कुछ बच्चे बॉर्न होते हैं। हुँ, हुँ, सो मतलब अपने पास मतलब इतना टारगेट ऑडियंस अपना इतना स्ट्रांग है, और अपने पास मतलब प्रोडक्ट भी इतने अच्छा है, तो अपन आराम से उनको सेल कर ही सकते हैं ना। और अपन इसमें सेल नहीं कर रहे, अपन इसमें क्या बना रहे, उनका करियर बना रहे हैं। क्योंकि जब मैं मतलब मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं जब भी लेक्चर लेता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट लोगों को वही बताता हूँ कि आप लोग जो 15 साल मतलब ग्रेजुएट तक आप लोग क्या कर रहे हो, तो बुकिश नॉलेज ही ले रहे हो। बुकिश नॉलेज मीन्स एक बुक में लिखा हुआ है कि हाउ टू स्विम। ठीक है, कैसे स्विमिंग करना है, सिर्फ वो बुक में लिखा हुआ है। बट प्रैक्टिकली आप लोग समंदर में कभी कूदे हो? सो अपन जो सिखा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, लोगों को मतलब लोगों को हेल्प करना, मतलब उनका ब्रेन शार्प होगा, उनको सब चीज़ें याद होगी। ठीक है, उनको करियर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब अभी जैसे कि मैंने अगर किसी को मतलब मैंने अभी मतलब मैं अपने स्टूडेंट लोगों को वही बताता हूँ कि अभी पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके बीकॉम तक अपन क्या कर रहे हैं, बुकिश नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, वो बुक में लिखा हुआ है कि हाउ टू स्विमिंग, मतलब कैसे स्विमिंग किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। बट समंदर में कभी कूदे ही नहीं है। ठीक है, सो वैसे ही जो अपन अभी, और ये जो सब जितने भी कोर्सेज है, जैसे कि मिड ब्रेन हो गया या डीएमआईटी हो गया, या मतलब जो भी कोर्स है, इसमें लोगों का क्या होता है, स्किल डेवलप्ड होता है। मतलब उन लोगों का नॉलेज बढ़ता है, उन लोगों का ब्रेन डेवलप होता है, उन लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, उन लोग को ये सब आगे जाके हेल्पफुल होता है। सो मतलब मेरे को तो सिर्फ इतना ही बताना है। तो सर वो तो ठीक है सर, लेकिन बात तो हम फोकस वाली कर रहे थे सर। फोकस तो हमको सबको पता है कि सर फोकस हमें लगाना भी है, करना भी है, कैरियर बनेगा, बहुत कुछ होगा हाँ, तो फोकस। फोकस में बताया ना, फोकस मतलब लक्ष्य, लक्ष्य सर ये तो जो आपका गोल है, आपका फोकस है। इस फोकस को बनाए कैसे रखना है सर, इस फोकस को बनाए कैसे रखना है सर। सबको पता है सर, फोकस तो करना ही है सर। फोकस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे सर। गोल बनाना जरूरी है, फोकस रखना भी जरूरी है, सब कुछ है। लेकिन सर क्या होता है सर, हम वो बना नहीं पाते हैं सर। किसी भी चीज पे कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग चल नहीं पाते हैं, है ना। हम थोड़ा सा चलते हैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो हम्म। जाते हैं। मेन तो सर वही है। एक चीज मेरे से हो स्किप हो सकता गई है। हाँ, बताऊं? बताइए। बोलूं? हाँ, फोकस, जैसे आप बोल रहे हैं कि फोकस कैसे बनाए, तो एक और स्टोरी थी उसमें। तो मतलब कि एक राजा होता है, उनका एक वो साम्राज्य था। तो कुछ लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। हम्म, वो वो उनकी क्वांटिटी बहुत ही, मतलब उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम थी। बहुत ही कम लोग थे वो, जहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया। और जिन लोगों ने उन पे अटैक किया वो बहुत ज्यादा थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो उन लोगों ने अचानक से सडनली डिसाइड किया कि क्या करें हम लोग, मतलब हम लोग बहुत ही कम हैं और कैसे इन लोगों से कैसे जीतें। तो मतलब क्या, अ, फिर उनके पास यही चांस था कि उनसे लड़ना है। मतलब वो जो राजा था ना, भागने का जो दूसरा रास्ता था ना, वो उन्होंने उसको क्लोज कर दिया।
एक पुल था जहाँ से वो दूसरा रास्ता था जहाँ से वो निकल सकते थे छोड़ के, उसको उन्होंने जला दिया, खत्म कर दिया, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा उनसे लड़ने का। और फिर जब लड़े वो उनसे, तो फिर ये था कि जान तो बचानी है अपनी, तो उन्होंने पूरी अपनी फोकस के साथ में एकदम से वहां पर पूरा किया, और लास्ट में ये हुआ कि वो उस लड़ाई को जीत गए, उन्होंने उसको हरा दिया और अपना साम्राज्य भी बता दिया। मतलब कि इन द सेंस अगर वो पुल उन्होंने नहीं तोड़ा होता, तो कहीं ना कहीं उनके पास रास्ता था कि वहां से निकल जाए या भाग जाए। मतलब सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए, घोड़े की तरह सिर्फ एक ही फोकस, सामने चलते जाना है वैसा। तो फिर फोकस को नहीं हटा पाएंगे फिर हम। लेकिन पता है अभी भी मेरा वही सवाल है कि फोकस तो चलो ठीक है, सबको पता है कि फोकस बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये फोकस बीच बीच में चला जाता है, उसको वापस कैसे लेके आना है, और कैसे एक व्यक्ति लाइफ टाइम हमेशा फोकस्ड रहे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये इन सारी चीजों के लिए वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। सवाल अभी भी मेरा वही है। वो चीज को ढूंढना उसके है। लिए उसके लिए ध्यान ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, हाँ, मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाँ, अपना एक ही चीज पे लक्ष्य रहेगा। हाँ। नहीं सर, देखो ध्यान लगाना सर, लेकिन तो लोग ध्यान मेडिटेशन। भी नहीं लगा पाते ना सर, मेडिटेशन नहीं कर पाते। 2 दिन करेंगे सर, 3 दिन तीसरे दिन छूट जाएगा सर उनसे। उनकी नींद ही नहीं खुलेगी सर। ठीक है सर। मुझे क्या लगता है सर, मैं आपको बताऊं कि अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हो ना सर, तो आप जो है ना सर अपनी लाइबिलिटीज बढ़ा दो, है ना, कुछ पेन ले लो आप, और अपने आप को पुश करते रहो कुछ ऐसा करने के लिए जो आपके पकड़ से बाहर हो, कि मुझे ये करना है। जैसे मान के चलो कि आज जो है कि आज मतलब कह सकते हैं कि हम जो एक हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते, या फिर हम जो है कुछ एक बंगलो नहीं बना सकते, कोई विला नहीं ले सकते, ठीक है, या फिर आज हम जो है मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ऐसी कारें नहीं ले सकते। मैं बोलता हूँ सर वो लक्ष्य बनाओ, वो लक्ष्य बना के उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट करो सर। अपने अपने आप को हर दिन पुश करो कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये चाहिए। आप लक्ष्य को प्राप्त करो या ना करो, लेकिन बनाओ जरूर। और हर दिन सर पुश करो अपने आप को कि मुझे क्या करना है। अभी सर मैंने 1 तारीख से सर 2-3 चीजें की है, मैं आपको बताऊं सर। 2-3 चीजें क्या की हैं सर, देखो मैं भी बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन सर वैसा नहीं हो पाता सर। कभी कभी हम लोग लेजी हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी हम चीजों को डिले करते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, ऐसा ऐसा। अभी सर मैंने क्या किया है कि मैं डेली सर अपने आप को रिपोर्टिंग भी मैंने देना स्टार्ट करी है, और उसके बाद में सर ऐसी ना छोटी छोटी सर बहुत सारी ना पॉकेट डायरी मैंने ऐसी अरेंज की हैं। ठीक है। अब ऐसी पॉकेट डायरी में सर मैं क्या क्या करता हूँ कि अगले दिन क्या करना है वो मैं लिखता हूँ। अगले दिन मुझे क्या करना है, इस महीने में मुझे क्या करना है, मतलब जित जो आपकी पहुंच है ना उससे बाहर का आप सोचो। हर दिन अपने आप को पुश करो, तो अपने आप आपको ना आप अपने आप फोकस्ड होने लगोगे कि मुझे करना क्या है। हम लोग क्या है ना सीमित हो जाते हैं सर, हम ना अपनी लिमिट खुद बना लेते हैं। हमें लिमिट से बाहर निकलना है। जो आपको लगता है ना सर आप वो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ कि सर आप कोशिश करो कि जो आप नहीं कर सकते वो भी आप कर सकते हो, है ना। जो आप नहीं कर सकते वो भी आप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल लक्ष्य बनाओ, ऐसा आप सोचो। और जब वैसा आप करने लगोगे सर, उसमें अगर आप बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंचे, अगर आधी दूरी भी आपने तय कर ली, मैं बोलता हूँ सर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सर। ठीक है। और सबसे जो लोग फोकस्ड होते हैं ना, जैसे कि ऐसा नहीं है कि जीवन में बहुत लोग फोकस्ड नहीं थे। ठीक है। आज जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी लोग हैं सर, आज इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं सर, वो कहीं ना कहीं सर फोकस्ड होके ही वो चीज कर पा रहे हैं। जैसे कि सर मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कुछ साइंटिस्ट के बारे में कि वो इतने ज्यादा काम के प्रति फोकस्ड थे, वो 3-3 दिन तक उन्होंने खाना ही नहीं खाया। मतलब आइंस्टीन के बारे में मैंने सुना है कि आइंस्टीन जो है हाथ में ब्रेड ब्रेड पकड़ के वो उन्होंने एक बाइट लिया ब्रेड का, और वो कोई काम करने लगे और उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए। तो उसके उसके बारे में उस चीज को सॉल्व करते करते 2 या 3 दिन लग गए। हाथ में ब्रेड पकड़े हैं, पैरों में वही जूते हैं, कुछ नहीं, और पता चले 3 दिन हो गए। और कभी कभी मैं साइंटिस्ट के बारे में ऐसा भी सुना है, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उनका फ्रेंड आया कोई, उनने बोला कि रुको, आप बैठो, अभी मैं लौट के आता हूँ, फिर खाना खाएंगे। और पता चले कि वो 2-3 दिन ऐसे ही हो गए, उनका फ्रेंड आया, खाना खा के चला भी गया। उनके फ्रेंड को पता ही लौट के तो आएगा नहीं। तो ऐसा लोगों का फोकस कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने सर वो चीज करने की कोशिश की जो वो नहीं कर सकते, या आम लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते सर, है ना। हम लोग जो सोचते हैं सर, अगर वो कर लेंगे सर तो फोकस कहाँ रहेगा सर।
कर लिया, लो फोकस हट गया, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमें ऐसा लक्ष्य बनाना है, ऐसा कुछ करने का प्रयास करना है जो हम हमारे कह सकते हैं वो औकात होता है ना, औकात से बाहर है, हम लोग वो कर ही नहीं सकते। हमें वो चीज करना है। अब वो चीज के लिए लक्ष्य बनाओगे ना सर, आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बड़ा मजा आएगा सर आपको, है ना। और कुछ नया, और कुछ ऐसी चीज जो कि लोग नहीं करते वो हम कर सकते हैं। अपने आप सर फोकस्ड बनता है सर, कुछ नया करने में, रिस्की करने में, और ऐसा करने में जो बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं सर, उसमें जब वो आप करते हो ना तो आपका फोकस अपने आप ही बन जाता है सर। जो नॉर्मल जो चीजें रहती है ना सर, डे टू लाइफ की, उसमें फोकस नहीं बन पाता सर। उसमें तो फोकस क्या, डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग करें तो कुछ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, और हमारा फोकस भी बनेगा, क्योंकि उस चीज के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, है ना सर। ये चीज है। मैं तो सर आपसे बोलता हूँ कि आज से ना सर आपने एक बुक लिखना स्टार्ट करो। देखो अमित सर, मैं आपको बहुत चीज बताता हूँ कि आप ना सर, जैसे कि अगर मोबाइल पे या कहीं पे सर लोग छोटी छोटी ई बुक लिखते हैं सर, आपके पास सर जो जानकारी है ना, जो भी चीज है ना सर, आप ना एक बुक लिखना स्टार्ट करो सर। कोई ई बुक लिख सकते हो सर आप, है ना। अगर लैपटॉप वगैरह उस पर ई बुक लिखी नहीं तो सर एक डायरी पे आप लिखना स्टार्ट करो, फिर बाद में जो है इसे टाइपिंग वगैरह आप करवा लेना सर। वो ई बुक होगी ना सर, अच्छा। उस ई बुक के माध्यम से सर आप पैसा भी बना सकते हो सर, है ना। उस ई बुक के माध्यम से आप बिजनेस भी कर सकते हो सर, है ना। जैसे कि आप सर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, आपने मुझे एक दो वीडियो भेजे हैं सर, है ना। वो वीडियो मैं यूट्यूब पे तो नहीं डाल पाया सर, है ना। आप ना, आपके पास जो वीडियो है ना सर, आप ना मुझे ना वो गूगल ड्राइव पे आप स्टोर वो करके उसे अपलोड करके मुझे लिंक भेज दिया करो, मैं यहाँ पे डाउनलोड करके फिर उसे यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा। नीचे आपका मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन कर दिया करूंगा, तो अगर किसी को आपसे बात करनी है, कुछ भी है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लिया करेंगे, है ना सर। तो वीडियो बनाना सर हमें शुरू करना है सर, और वीडियो के साथ में सर ई बुक वगैरह वगैरह बनाना भी शुरू करना है सर, है ना। तो ऐसे ही सर अमित सर, आप अगर कुछ लोगों को सिखाना चाहते हो कोई भी ऐसी चीज सर, आप ना एक छोटा सा वीडियो वगैरह कुछ भी बना लो सर, है ना। उसकी ई बुक बनाना स्टार्ट करो, कुछ लिखना स्टार्ट करो सर। उसके माध्यम से लोग हमारे पास में आएंगे, उसके माध्यम से लीड हमारे पास में आएगी सर, है ना। और मान के चलो आपने सर एक ई बुक बना के अगर आपने अमेजोन पे अपलोड कर दी सर, अमेजोन पे, मैं बोल रहा हूँ सर, एक मैं ऐसे पर्सन को जानता हूँ सर, क्योंकि लॉकडाउन में सर हम लोग सब लोग कोशिश कर ही रहते थे कि कुछ पैसिव इनकम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग सर्च करते रहते थे। तो सर अभी ना ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ गया, तो मैं एक पर्सन के बारे में मुझे पता चला सर, उसने उसने कुछ नहीं किया लॉकडाउन में, एक 26 पेज का सर एक ई बुक बनाया सर, है ना। वो ई बुक जो था वो आई थिंक वो हेल्थ के ऊपर था, कोई कीटो डाइट के ऊपर था, यानी किसके ऊपर था मुझे इतना तो याद नहीं है। तो वो ई बुक बनाया और उन्होंने ना अमेजोन पे वो उसको कर दिया, है ना, सेल में लगा दिया अमेजोन पे, ठीक है। अमेजोन पे सेल में लगा दिया, और मात्र वो कितने का था, कुछ 75 रुपीज का था, 75-65 रुपीज का वो सेल करने लगे। और सर वो लॉकडाउन लॉकडाउन में कम से कम उसकी ज्यादा नहीं तो 750 से 800 जो है ना उसकी कॉपी बिच गई सर। अब सर 750 से 800 का सर आप अगर 65 रुपीज का भी है, अरे कैलकुलेट करो तो कितना हो गया सर। बहुत हो रहा है। मतलब लगभग 50,000 के आसपास तो हो ही गया। तो सर देखो उन्होंने एक छोटी सी बुक बना के 50,000 रुपये बना लिए उससे, है ना। तो ऐसे ही सर अचीवमेंट्स आते हैं सर आपकी, जब आप ऐसा कुछ करते हो ना तभी आता है सर। तो आप ई बुक बनाना स्टार्ट करो, कुछ लिखना स्टार्ट करो, जो आपके पास नॉलेज है सर, और आप ना एक ना वीडियो की सीरीज बनाना स्टार्ट करो सर। हमें फ्री में लोगों को कुछ कंटेंट देना है सर, एक वीडियो की सीरीज बना लो आप सर, जिससे कि हम ना क्या करेंगे, लोगों की लीड इकट्ठा कर पाएंगे। अभी सर क्या होगा सर, दो तरीके हैं लीड्स जनरेट करने के, या लोगों को मतलब एक जैसे आपको अपनी ऑडियंस ढूंढना है, तो लोग आपकी ऑडियंस कैसे बनेंगे। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना, एक कोई फ्री वीडियो, फ्री ई बुक जो है ना मार्केट में शेयर करनी पड़ेगी सर आपको। उसके फिर प्रमोशंस करने पड़ेंगे आपको, फेसबुक वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेंगे, ऐड आपको चलाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा सर कि लोग जब आपकी ई बुक लेंगे, या वो वीडियोस, जब वीडियो सीरीज आपकी वो लेंगे फ्री में लेंगे, तो वो आपको ईमेल वगैरह अपना देंगे, सब कुछ देंगे, अपना पूरा डिटेल वगैरह आपको देंगे, तभी जाके वो चीज को वो डाउनलोड कर पाएंगे। आप अब उनके नंबर आपके पास में आ गए सर, उसका बढ़िया प्रॉपर सर एक ग्रुप बनाना पड़ेगा या कुछ भी। अब प्रॉपर उनको सर आपको कोई ना कोई सर मैसेज या कुछ भी, कोई वर्कशॉप वगैरह के में उनको इनवाइट करना पड़ेगा। कभी वर्कशॉप के लिए इनवाइट कर लिया, कभी किसी प्रोग्राम के लिए उनको इनवाइट कर लिया, या किसी प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट कर दिया। वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो कभी आपका प्रोग्राम लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रोग्राम मैंने एक बार में नहीं लिए, लेकिन वो रेगुलर मैसेज आते गए आते गए आते गए आते गए, तो कभी ना कभी वो जो है प्रोग्राम मैंने उनके ले लिए। ऐसा होता है सर, है ना।
वैसे ही चिराग सर, मैं आपको भी बोलना चाहूंगा सर, आपका तो हमने वैदिक मैथ का सर रिकॉर्डिंग की ही है सर। उसके माध्यम से सर अब उसको हम सेल करके वहां से लीड्स वगैरह हम लोग जनरेट करेंगे अभी हम लोग, और भी आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे और क्या चीज कर सकते हैं, है ना सर। तो ये चीज है सर, बस मैं तो ये कहना चाहूंगा सर। हाँ, लक्ष्य सर हमें बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है सर। और अमित सर अभी ना वैदिक मैथ सर आप कराते हो क्या? अमित सर आप भी वैदिक मैथ कराते हो क्या? आप नहीं कराते? नहीं सर, अबेकस कराता था सर, 4-5 लेवल आते हैं मुझे उसके, हाँ, कंप्लीट नहीं है लेकिन अच्छा मेरा। कंप्लीट नहीं है सर अभी सर। अगर वैदिक मैथ का अगर सर कोई भी अगर स्टूडेंट हो सर, आप ना प्रमोशन करके भी देखिएगा सर उसका, क्या कहते हैं, कोई पोस्टर्स वगैरह बना के, या पोस्टर वगैरह जो है मैं आपको भेज दूंगा, है ना। तो जी सर, मुझे चिराग हाँ, सर। तो या फिर चिराग सर आपको भेज देंगे, चिराग सर का नंबर अगर आपके पास में होगा। तो सर वैदिक मैथ का सर इस संडे से, इस मतलब सैटरडे संडे से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई वैदिक मैथ का सर अगर कोई स्टूडेंट है तो आप सर लेके आइए सर, चिराग सर बढ़िया आराम से सिखाएंगे, है ना। कोई भी अगर स्टूडेंट है जी सर, सीखता जी है, मैं करता हूँ हाँ प्रमोशन। बिल्कुल सर प्रमोट करिए सर। मैं हाँ, क्योंकि सर क्या है कि हम जैसे खाली बैठे हैं सर, तो वो स्टूडेंट अगर हमारे पास में नहीं आ रहा है तो कभी ना कभी किसी ना किसी के पास तो जाएगा ही सर, है ना। अगर स्टूडेंट एक बार अगर हमसे कनेक्ट हो गया, है ना, वो हमसे वैदिक मैथ सीख रहा है, ठीक है, तो कल को हमसे दूसरी कोई चीज भी सीखेगा, वो मतलब एक बार जुड़ तो जाएगा हमसे, उससे कम्युनिकेशन का एक माध्यम तो बन जाएगा, उससे कुछ ना कुछ तो हम उससे बात कर पाएंगे, चर्चा कर पाएंगे, है ना। तो कभी ना कभी वो हमारे दूसरे कोई प्रोडक्ट भी लेगा, या फिर वहां से हमें और भी रेफरेंसेस हमें मिलेंगी, ठीक है सर। तो वैदिक मैथ के लिए अगर कोई हो सर, तो चिराग सर के लिए बिल्कुल मतलब वर्कशॉप में लेके आना है, सैटरडे संडे को वर्कशॉप रहेगी, है ना। आप मुझे भी कोई स्टूडेंट्स हो या कुछ भी हो तो आप डायरेक्टली जो है मेरी भी बात करा सकते हैं। मैं आपको जो है ना पूरे उसका जो क्या कहते हैं, क्या क्या आप सिखाने वाले, उसका मॉड्यूल पूरा क्या है, वो मैं पूरा पीडीएफ वगैरह आपको अमित सर भेज दूंगा, ठीक है। जी उसका सर। क्या फीस रहेगा, कैसा क्या, सब कुछ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई अगर कुछ करना चाहता है, तो आप जो है एक बार मुझे नंबर दे देना, मैं एक बार बात करके देखूंगा, है ना। और हाँ अगर वो ठीक है ना, अगर ज्यादा भी कुछ होता तो फिर चिराग सर से उनकी बात करा देंगे हम लोग। मतलब जी कोशिश ये सर। करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा एक बैच बन पाए स्टूडेंट को, क्योंकि अभी 2 स्टूडेंट तो फाइनल है ही। उनका फीस भी जो है मतलब बहुत फीस बहुत। तो मतलब मैं बोल दूंगा तो आ जाएगी फीस उनकी, है ना। तो 1-2 दिन में फीस भी उनकी आ जाएगी, और सैटरडे संडे से हम लोग वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। तो आप भी प्रमोशन करके देख लेना, ठीक है सर। तो फोकस को लेके 2-4 चीजें जो थी, है ना, हमने उसके, हालांकि फोकस के अलावा हमने बहुत सारी ढेरों बातें कर ली हमने, है ना। तो सर जी, दो बातें मैं बताऊंगा फोकस के हाँ बारे में। हाँ जी, सर क्या है कि फोकस को हमें इंजॉय लेवल बनाना पड़ेगा, ताकि हाँ क्योंकि इंजॉय मतलब अगर हमें फोकस से खुशी मिलेगी, बिल्कुल, वो फोकस में, तो हम उसमें लगे रहेंगे, हम उससे मतलब भटकेंगे नहीं फिर। जो भी हमारा लक्ष्य है उसमें हमें मजा आना नहीं चाहिए। सर, लक्ष्य में मजा आता है सर। लक्ष्य में मजा आपको कब आएगा? लक्ष्य में मजा मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, कि जैसे कि आपने कोई ऐसा टारगेट बनाया जो कि मतलब उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, या लोग उसके बारे में सोचते नहीं है, और आपने सर चलना स्टार्ट किया। आप सर एंड तक भी नहीं पहुंचेंगे, आप अगर थोड़ा बहुत भी पहुंचेंगे सर, तो आपको सर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा सर, अलग ही मजा आएगा, है ना। बिल्कुल मजा आता है सर, जब आप लीक से हट के कुछ काम करते हो, कुछ नया करते हो आप, हाँ तो तो मजा मजा आने अपने आप ही लगेगा। आता है सर, बहुत मजा आता है। जैसे मुझे भी सर अपना काम करने में बहुत मजा आता है। आप कोई लक्ष्य तो बनाओ, लक्ष्य बनाने के बाद सर उसे एक थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करोगे तो बहुत मजा आएगा सर आपको, अपने आप ही मजा आएगा। जी सर। मजा सर उस काम में नहीं आता है जो कि लोग कर रहे हैं, दुनियादार कर रहे हैं, और हम लोग भी उनको देख के कर रहे हैं, भीड़ भाड़ में चल रहे हैं, उसमें मजा नहीं आता। लीक से हट के चलोगे सर तो मजा आएगा ही आएगा आपको, बिल्कुल, है ना। प्लस आपके इंटरेस्ट का काम हो तो और ही जबरदस्त चीजें हैं सर, है ना। जी, तो और भी कुछ कहना चाहेंगे सर अमित सर? हाँ सर, फोकस में सर हम अगर डूब जाएं, मतलब डूब के अगर उसमें काम हाँ करें, तो फिर हमें दूसरी चीजों की नीड की आवश्यकता नहीं होती, ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। बिल्कुल सर, वो अपने आप, वो फोकस अपने को एनर्जी देता है। हाँ, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा काम, वो हमें एनर्जी देने लगता था। हम्म, तो तभी तो वो वैज्ञानिक लोगों को 2-2, 3-3 दिन भोजन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि उसको उस लक्ष्य से ही एनर्जी मिलने लगती लक्ष्य है। से एनर्जी मिलती थी, बिल्कुल सर। वो तो दिमाग वाला काम है सर, दिमाग को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि भूख भी लगना है, प्यास भी लगना है, क्योंकि दिमाग तो पूरा दूसरी जगह हाँ लगा दिया था ना सर, दिमाग पूरा दूसरी जगह लगा दिया था, है ना। तो ऐसा ही करना है सर। लेकिन सर पता है, आपका 100% दिमाग दूसरी जगह तब लगता है जब, देखिए सर क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपसे अगर वो काम नहीं हुआ, और आपको पता है कि ये काम दूसरा भी कोई कर सकता है, या दूसरा भी कोई कर सकता है,
तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, चलो अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। लेकिन सर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नई चीज का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हो जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, दूसरे लोगों को पता ही नहीं है, या दूसरे लोग करने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। तो आपको पता है कि ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, और मेरे सिवा इसको कौन करेगा फिर। मुझे अगर इस महीने 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो 1 करोड़ रुपए कमाना आसान नहीं है। अब उसको मुझे दिमाग लगाना है कि 1 करोड़ तक कैसे पहुंच सकता हूँ मैं, या फिर इतने तक कैसे पहुंच सकता हूँ मैं। तो वो आप ही को सोचना है। तो आप कुछ ऐसी चीज सोचोगे ना जो कि इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबल बनाना है, तो आपका 100% दिमाग सर वहीं पे लग जाएगा। आप जब रिलैक्स हो जाओगे ना कि ये चीज तो और कोई भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो कर सकता है, तो आप रिलैक्स हो गए, तो आपका दिमाग कुछ कहीं और चला जाएगा सर। इसलिए तो मैंने कहा कि सर लक्ष्य हमें ऐसा बनाना है, ऐसी चीजें हमें करनी है जो कि लोग उतना सोच ही ना पाए, या फिर आप भी उतना ना सोच पाओ, उससे ज्यादा हमें वो चीज करनी है ना सर। तो वो तो है ही सर। तो दिमाग को तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग को तो कंट्रोल करके रखना है, और दिमाग को तो अपने अनुसार ही चलाना है सर। हमें दिमाग के अनुसार नहीं चलना, दिमाग को अपने अनुसार चलाना है सर हमें, तब आता है मजा, है ना। ये चीज है सर, है ना। चिराग सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, है ना सर, है ना। बाकी सर कल से हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग की, है ना। कितने बजे से करें सर, बताएं सर। चिराग सर, अमित सर, आप ही मेन हो, आप बताओ मतलब कब से करें, मतलब कल कितने बजे से करें अपन? कोई 8 साढ़े 8 बजे जो भी लोगों हाँ को, ठीक 8 है, बजे या साढ़े 8 बजे। ठीक है सर, 8 या साढ़े 8 बजे से सर करते हैं सर, और है ना, क्योंकि सब लोग आप लोग भी फ्री हो जाएंगे, हो जाओगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, है ना। तो आप बस मुझे कंफर्म कर देना कि 8 बजे ठीक रहेगा, 8:30 बजे ठीक रहेगा, क्योंकि फिर मार्केटिंग हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें तो चीजें सीखना पड़ेंगी हमें, तो क्योंकि हम लोग फिर इनकम वाली बात भी करेंगे, कैसे बना सकते हैं, कैसे लीड्स आ सकती है, कैसे हमें कन्वर्ट करना है। हम धीरे धीरे सर ऑटोमेशन में हम जाने वाले हैं, ऑटोमेशन में किस तरीके से क्या करना है प्रोडक्ट को, क्योंकि अभी आपने इतने दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर हमने थोड़ा थोड़ा कोई भी प्रोडक्ट का हमने थोड़ा सा एक अंदाजा तो ले ही लिया कि कैसे होता है, क्या होता है ना। बस हमको वो करना है ना। ये चीज है। पुष्पन सर, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं बिल्कुल सर, है ना। जो ट्रेनिंग का आप बोल रहे हैं बिल्कुल। टाइमिंग सही है उसकी। हाँ ठीक है, तो अभी फिर क्लोज करते हैं, है ना, क्लोज करते हैं, आराम करिए, मैं कल का मैसेज आपको भेज दूंगा, और कल से फिर हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर।